हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वो और कोई नहीं जिनके बारे में हम ये वीडियो सुनने वाले हैं, वो हैं जिनके पास शेर खुदा का तमगा था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हज़रत अली के बारे में। मुसलमानों की सबसे ताकतवर जंग खैबर की पूरी कहानी। कितने ताकतवर थे हज़रत अली। हाँ जी, यही हमारी वीडियो का टाइटल है। तो चलिए जल्दी से पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़मीन खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी हमला करता हुआ शेर, वो शेर जो सबको चीर दे। ये सुनकर मरहब घबराने लगा और सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, किसी से भी जंग करना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से न टकराना। दोस्तों, आज की ये वीडियो इस्लाम के उस जाबाज योद्धा और वलियों के वली के बारे में होने वाली है कि जिनका नाम सुनकर ही हर मुसलमान के खून में रवानी आ जाती है और वो इस नाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदर कर्रार, शेर खुदा, इमाम अली इब्न अबी तालिब के बारे में। दोस्तों, हज़रत अली की पैदाइश इस्लामिक कैलेंडर के शुरू होने से तकरीबन 23 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील को और ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 29 सितंबर 599 ईस्वी को अल्लाह के घर यानी खाना काबा में हुई थी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, हज़रत अली खाना काबा में पैदा होने वाले मानव इतिहास के पहले और आखिरी इंसान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हज़रत इमाम अली के वालिद का नाम हज़रत जनाब अबू तालिब था और वालिदा का नाम बीबी फातिमा बिनते असद था। कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की तो मदीने के सभी लोग आपके अखलाक को देखकर मुसलमान होने लगे, लेकिन अरब में अभी भी कुछ ऐसे इलाके थे जहां मुसलमान पर जुल्म हो रहा था। उन इलाकों में खैबर एक ऐसा इलाका था जिन पर मुशरिक और कुफ्फार फख्र किया करते थे। इसी को देखते हुए अल्लाह के नबी 1565 असहाब को अपने साथ लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी पैदल थे। आपको बता दें, खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर है। जब मुसलमान खैबर पहुंचे तो खैबर के लोग अपने किले पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद, क्या आप इन मुट्ठी भर लोगों के साथ खैबर को फतेह करने आए हो? और क्या आप मरहब की तलवार और हारिस की ताकत से वाकिफ नहीं? चले जाओ, वापस चले जाओ, वरना बेवजह सब मारे जाओगे। इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी नजरों को उठाया और फरमाया, ए अपनी झूठी शान पर गुरूर करने वालों, हम ये खैबर का किला 40 दिन में फतह कर लेंगे। दूसरी तरफ मुसलमान डरते रहे कि खैबर वालों के पास इतनी बड़ी फौज है, ताकत है और सबसे बड़ी बात मरहब जैसा पहलवान है कि जिसके डर से अरब के बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं, और वहीं हमारे पास महज कुछ तलवारों के सिवा कुछ भी नहीं। बावजूद इसके मुसलमानों को अल्लाह के नबी पर पूरा भरोसा था और इसीलिए वो खैबर के किले के पास ही खेमे लगाकर रहने लगे। जब ये सब खैबर वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो इन मुट्ठी भर मुसलमानों का क्या वजूद, इन्हें अभी मार देते हैं। तभी मरहब ने कहा, नहीं रुको, इनके नबी ने कहा है कि वो 40 दिन में हमारा किला फतेह कर लेंगे। देखते हैं ये 40 दिन में क्या करते हैं, और अगर 40 दिन में किला फतेह ना कर पाए तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा और इनका दीन भी झूठा। लिहाजा रोज असहाब अलम लेकर किले की तरफ जाते तो शोर सुनते कि भागो मरहब आ रहा है। ये सुनकर हर मुसलमान वापस चला आता। ये सब देखकर मुशरिक अपने किले पर चढ़कर जोर जोर से हंसते। यहां तक कि 39वां दिन बीत गया और मुसलमानों के पास सारा खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते
اے اللہ کے رسول، اس خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی اس قلعے کو فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اگلے ہی دن اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد اصحاب سے پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ اس وقت مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے، علی عنقریب ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس خیبر کو حضرت علی ہی فتح کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، علی کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے مرجھائے ہوئے چہرے پھر سے کھلنے لگے۔ اتنے میں ہی مولا علی شیر خدا اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ اے رسول خدا، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ حضرت علی کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، یہ لو علم اور اس خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی حضرت علی خیبر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب آتا دیکھ خیبر کے قلعے پر چڑھ کر مشرک یہ کہنے لگے اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا، ورنہ مرہب تجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں ہی مرہب کے بھائی حارث نے مرہب سے کہا کہ رکو، اس کو تو میں ہی قتل کر دوں گا، اور حارث اپنی تلوار لے کر باہر آیا اور کہا اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ کسی کو قتل کرنے، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بے وجہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی بیچ حارث نے حضرت علی پر وار کر دیا، لیکن آپ نے حارث کے وار کو بڑی آسانی سے ناکام کر دیا اور ایک ہی وار میں حاصل کو فنار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے، جبکہ دوسری طرف مشرک غم سے سر پیٹنے لگے۔ جب مرہب نے اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھے تو وہ غصے میں تلوار لے کر باہر نکلا اور غرور میں کہنے لگا کہ زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرہب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہو۔ تبھی دوسری طرف امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرہب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے کبھی مت لڑنا۔ مرہب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مشرکوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرہب اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ کہتے ہیں جب مرہب نے اپنی تلوار سے حضرت علی پر پہلا وار کیا تو اس کے اس وار کو حضرت علی نے ڈھال سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہی ناکام کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا، اس کو بھی امام علی نے پھر سے ناکام کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرہب نے لگاتار ایک کے بعد ایک کل 3 حملے حضرت علی پر کیے اور انہوں نے اس کے تینوں حملوں کو بڑی آسانی سے ناکام کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے شیر یعنی شیر خدا حضرت علی نے مرہب پر پلٹ وار کیا، جس کا سامنا مرہب نہیں کر سکا اور مشرکوں کے سب سے بڑے سورما کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مرہب کو مرتا دیکھ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب بڑھتا دیکھ مشرک خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے خیبر کے قلعے کا یہ دروازہ اتنا وشال تھا کہ جسے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت علی نے خیبر کے اس دروازے کو اپنے ہاتھ کی 2 ہی انگلیوں سے اکھاڑ کر 40 قدموں کی دوری پر پھینک دیا اور آخرکار اس طرح خیبر کی یہ ناممکن سی دکھنے والی فتح بھی مسلمانوں کی جھولی میں آ گری۔
कहते हैं मरहब को पछाड़ना और दर खैबर को अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ना, ये हजरत अली की ताकत और बहादुरी का एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा और भी दर्जनों ऐसे मौके आए जिनमें हजरत अली ने हारी हुई जंगों को जीत में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस्लामिक इतिहास के सबसे महान और बहादुर योद्धा हजरत अली के द्वारा लड़ी गई जंग खैबर की पूरी कहानी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। सच में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जंग खैबर की पूरी कहानी इसमें मालूम पड़ी कि किस तरह से वो जंग जीती गई, और हज़रत अली जिनके पास शेर खुदा का तमगा है, सोचिए वो कितने ताकतवर थे गाइस। मतलब उन्होंने बताया ना भाई ने कि 40 हाथी और कितने ऊँट लगते थे उसको दरवाज़े को खींच के खोलने में, और उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से उस दरवाज़े को, मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हाथों से पकड़ के उन्होंने उस दरवाज़े को उखाड़ फेंका कि, तो आप सोचिए कितने ताकतवर होंगे ना वो। मतलब अल्लाह की तरफ से उनके अंदर एक अलग ही पावर दी गई होगी कि वो कितने ताकतवर थे। और सच में उनके बारे में तो भी मुझे काफ़ी कुछ जानना है, क्योंकि हज़रत अली तो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में आप जितना जानोगे उतना ही कम है मुझे लगता है। उनके बारे में भी काफ़ी कुछ स्टडी करनी है, उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, जानना है उनके बारे में। और अच्छा, एक और भी उनकी शख्सियत को लेकर मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी, जिसमें उनकी शख्सियत को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बताया जा रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुली उनके बारे में बताया जा रहा होगा। ऐसी मैं कोई बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जंग खैबर के बारे में मुझे मालूम पड़ा, काफ़ी कुछ पता चला। और वो जो दूसरी टीम, मतलब जो दूसरी राइवल टीम के जो वो था, वो जो जिनको मारा था, मरहद ऐसी नाम था उनका शायद से, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो, पर शायद वही नाम बोल रहे थे। तो उनकी माँ ने भी उनको बोला था कि अगर हैदर नाम के इंसान से तुम मिलो और उनसे तुम्हारी जंग हो तो उनसे तुम जंग मत लड़ना, क्योंकि तुम्हारा जो काल है, ठीक है, काल बोलते हैं हम लोगों में, कि जो तुम्हारी जान लेगा वो वही लेगा। तो मतलब सच में गाइस उनके बारे में, मतलब हज़रत अली के बारे में तो काफ़ी कुछ है। और वैसे भी वो हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, और मतलब तो उनका तो बहुत ऊंचा दर्जा था, सही बात है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट में सब बनाकर रखिएगा गाइज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, ताकि उनके बारे में और भी ज़्यादा अच्छी बातें लोगों को पता चल पाएँ। तो चलिए, जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।